जय हिंद। आज 19 तारीख है और 19 तारीख को पटना में आरजेडी के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया। उस प्रोटेस्ट में जो मांग थी वो थी बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई गई। जो मांग थी बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार, बिहार के लोगों के लिए रोजगार, और उसमें जो मुख्य मांग थी आरजेडी के द्वारा जो प्रोटेस्ट में वो थी सिवान में प्रदर्शन के दौरान जब छात्रों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, उन सारी चीजों को लेकर आरजेडी के द्वारा जो प्रोटेस्ट निकाली गई थी उसमें ये सारी मांगे थी। प्रोटेस्ट कैसा था कि आरजेडी के द्वारा प्रोटेस्ट निकाला गया और राजभवन घेराव मार्च निकाला गया था। उसमें राजभवन घेराव मार्च में आरजेडी के नेता यानी कि बिहार के विपक्ष के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले तेजस्वी यादव जी को डिटेन करके बस में डाल दिया गया। और तो धन्य है कि उनके समर्थकों ने बस को चारों ओर से घेर लिया, बस के आगे ले लिए और बस के ऊपर चढ़ गए। इसीलिए नहीं तो शायद उनको भी डिटेन कर लेकर चला जाया जाता प्रशासन के द्वारा। अब समझते हैं कि और क्या क्या हुई है। पटना में प्रदर्शन के दौरान हर छात्र के हाथ में हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का अभिमान तिरंगा था और वो तिरंगा लेकर प्रदर्शन मार्च कर रहे थे। उस दौरान प्रदर्शनकारियों पे जो प्रोटेस्टर थे उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया, भीड़ को तितर बितर किया गया, पूरे भीड़ को इधर उधर कर दिया गया। मेरा सवाल यह है कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार अंग्रेज से कम है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अंग्रेज भी यही करते थे, विरोध करने पर वो जेल में डालते थे। आज भी यहाँ यही है कि प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर जेल में बंद कर दिया जाता है। अंग्रेज भी वही करते थे, प्रदर्शनकारियों पे जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे, देश की आजादी के लिए आवाज उठाते थे, उनको पकड़कर फांसी दे दिया जाता था, गोली मार दिया जाता था, चाबुक से मारा जाता था। और आज भी यही है कि प्रदर्शनकारियों पे वाटर कैनन चलाया जाता है, आंसू गैस चलाया जाता है, लाठी डंडा बरसाया जाता है। तो क्या आजादी के बाद भी, हमारा देश स्वतंत्र और लोकतांत्रिक होने के बाद भी क्या ये हम अधिकार खो बैठे हैं कि हम अपनी मांगों को रखें? हमें भारत का संविधान ये हक देता है कि हम अपने बातों को रखें, चाहे सरकार किसकी भी हो। मैं गलत को गलत और सही को सही बोलने वालों में से हूँ। चाहे सरकार किसी की भी हो, जो सही होगा मैं उसके समर्थन में बोलूंगा, जो गलत होगा मैं उसके विरोध में बोलूंगा। हमें भारत की संविधान ये हक देती है कि हम अपनी सहमति असहमति दोनों जता सकते हैं। अगर बिहार के युवाओं के रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और प्रदर्शन में जब युवाओं के ऊपर गोलियां चलाई गई, उन सारी चीजों को लेकर अगर प्रदर्शन थी तो ये कहां तक गलत थी? क्या सिर्फ सत्ता पक्ष ये चाहती है कि वन नेशन वन पार्टी हो? क्या सिर्फ सत्ता पक्ष ये चाहती है कि उनके विरोध में कोई ना बोले? क्या सत्ता पक्ष ये चाहती है कि विरोध में जो भी है उनको तितर बितर कर दो, उनके ऊपर आंसू गैस चला दो? कब तक? मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है। जरा सोचिए, सत्ताधारी माननीय बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण की और कि अगर आपकी सरकार होती बिहार में, आरजेडी की सरकार होती बिहार में, और आप इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे होते और आपके ऊपर वाटर कैनन चलाया जाता या आपके किसी नेता को डिटेन कर लिया जाता तो कैसा लगता? इससे पहले ही तेजस्वी जी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी को डिटेन कर लिया गया था, उनको भी जेल में रखा गया था, उनको भी बंद किया गया था। आज तेजस्वी यादव जी को उठा लिया गया है। तो सरकार कहीं ना कहीं यही चाहती है कि जो भी विपक्ष में आए उनके ऊपर अपना बल दिखा दो। ये बताइए, लालू जी को भी लगता था कि बिहार में हमारी सरकार सदा सर्वदा के लिए रहेगी। लालू जी की भी सरकार गई, नीतीश जी भी आए थे, लंबे समय तक शासन किए, नीतीश जी भी मुख्यमंत्री की जगह पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। तो क्या लगती है एनडीए गवर्नमेंट को कि क्या वो हमेशा हमेशा के लिए बिहार में रहेगी? नहीं। एक चीज याद रखिए कि अगर इसी तरीके का चीज आपकी सरकार जाने के बाद अगर विपक्ष करे तो कैसा लगेगा? हो सकता है कि कुछ लोग ये बोले कि उसमें जो लोग रोजगार और शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे, उस तेजस्वी जी के शासन में भी लोग बेरोजगार थे, अशिक्षित थे, जंगल राज था। मेरा सवाल वैसे अंधभक्तों से भी है कि अगर लोग वही चीज चाहते, लोगों को अगर लगता कि आज भी हमें बेरोजगारी चाहिए, आज भी हम अशिक्षित रहे, आज भी हमें वैसे ही बदहाल में स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, तो लोग आरजेडी को क्यों दरकिनार करती? आज क्यों एनडीए की सरकार होती? आज आरजेडी की वो हालत है कि वो अकेला चाहे तो बिहार में सरकार भी नहीं बना पाएगी। आज अगर वही आरजेडी बिहार के लोगों की बातों को सुनती, अगर आरजेडी बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचती, अगर वही आरजेडी बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती, अगर वही आरजेडी बिहार के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में सोचती, तो शायद आज भी आरजेडी सरकार में होती। आरजेडी कितने समर्थक है बताए, क्यों नहीं है सरकार में? और अंधभक्त भी बताए कि क्या यही सारी चीज अगर आरजेडी के समय में था और बिहार के एनडीए गवर्नमेंट के समय में है तो क्या अंतर है? लोग क्यों चुना है इनको कि सिर्फ विरोधियों के ऊपर अपना बल दिखाए? आपका क्या विचार है? एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरीके से, अगर क्या यह तरीका सही है कि अगर
कोई भी विरोध कर रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, अपनी मांग रख रहा है, तो उसके ऊपर इस तरीके से वाटर कैनन चलवा देना, आंसू गैस चलवा देना, लाठी चलवा देना, प्रदर्शनकारियों को पीटना, प्रदर्शनकारी को डिटेन कर लेना, ये कहां तक सही है? हाँ, ये गलत तब होता कि अगर उस भीड़ में लोग अगर किसी सरकारी या निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाते, किसी के साथ अभद्र व्यवहार करते, तो ये गलत हो सकता है। विरोध करने का एक तरीका होता है, विरोध अगर अपने तरीके में हो, संवैधानिक तरीके से हो, तो कोई गलत नहीं है। अगर असंवैधानिक तरीके से, तो वो गलत है। संवैधानिक तरीके से विरोध करने वालों के साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपकी क्या राय है? सत्ता पक्ष के समर्थक भी बताएं और विपक्ष के समर्थक भी बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरी अपनी राय है कि सरकार को हर किसी की मांगों को सुनना चाहिए और मांग सुनकर बेहतर बिहार, बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय बिहार।